वंशवाद की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और वंशवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बनाया था। येदियुरप्पा साहब पर जो इतनी चर्चा हुई उसमें एकमात्र सबको समझ में आ गया, ये बात बहुत स्पष्ट है कि अपने बेटे के करियर को लेकर 80 वर्षीय येदियुरप्पा चिंतित थे। वो जानते हैं कि अब उनकी राजनीति पूरी हो चुकी। उनको ये था कि, और ये बात सिर्फ बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिलने की नहीं है, टिकट मिलने के बाद जीत जाएं तो सत्ता में क्या मिलेगा, कितनी बड़ी भूमिका होगी, आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान क्या होगा, ये सारी चिंता का विषय उनका था। और जो चर्चाएं चल रही हैं, देखिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जो करना है वो तो करते रहेंगे। अभी उनको हाल में मैंने वही कहा था कि हम चाहे जितनी लंबी चर्चा कर लें, फौरी तौर पर जो नतीजे आते हैं उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होती है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को लेकर भी यही लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश, अरे अभी कांग्रेस का माहौल ही नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, रिवाज अब कायम नहीं रहेगा, अब की बार जो है वो हो सकता है बीजेपी रिपीट हो जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन आपने देखा हिमाचल के जो लोकल नेता थे वो कितने कॉन्फिडेंट थे, वो जमीन को हमसे आपसे बेहतर जानते हैं, वो पहले से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। कौन प्रतिभा जी हैं, सब हैं, और ये सारे लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री की लड़ाई होनी है। अब ये नहीं है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कर्नाटक में बिल्कुल वही स्थिति अभी कांग्रेस की है। डी शिव कुमार जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत जमीन पर काम कर चुके हैं। डी शिव कुमार बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे को तो हम भूल ही गए। सांसदी जाना, वायनाड में रोड शो करना, घर चला जाना, उसके लिए सिंपैथी गेन करना, ये एक एडिशनल, जो आप पुष्पा मिर्ची कह रहे हैं वो नहीं, उससे ज़्यादा मिर्ची ये है, ये तड़का देगी। और ये कर्नाटक में अगर तड़का दे जाती है तो निश्चित तौर पर अवधेश जी भी, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि बीजेपी के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया, कांग्रेस क्या इस मौके को भुना पाती है, क्योंकि कांग्रेस की एक कमजोरी रही है, बड़ा मौका आता है तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है कांग्रेस की, वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बना बनाया मैच कैसे हारा जाता है, ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी, ये गोवा का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही जयदीप जी ने दिया। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार गवाही, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तुरंत बाद मध्य प्रदेश है, जबकि हिमाचल का मैच उन्होंने बहुत छोटे मार्जिन से जीता। मैंने हिमाचल का उदाहरण पहले ही दे दिया, हिमाचल का उदाहरण पहले दे दिया, और ये भी कह दिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। ये क्योंकि जयदीप जी ने पहले पॉइंट दिया था कि वही समस्या जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की थी वो कर्नाटक में देखने को मिल रही है। और ये येदियुरप्पा का मसला हो, चाहे फिर बीजेपी की अंदरूनी बगावत की वजह से, ये जगदीश शेट्टार कल ही आया था, जगदीश शेट्टार को हल्के में नहीं ले सकते, कभी एक समय पर मुख्यमंत्री बनाया था, बेशक वो हाशिए पर चले गए, पर टिकट लेने के लिए इतना लड़ना पड़े, चाहे येदियुरप्पा को चाहे शेट्टार को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप भी तो सीट बताइए, उन्होंने 50 बता दी, वो बता नहीं रहे। कर्नाटक में कितनी सीटें आप भाजपा को दे? उन्होंने खुद प्री मैच्योर कह दिया, मैं प्री मैच्योर के चक्कर में पड़ता ही नहीं, और सचमुच में सीटों का आकलन तो किया ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक स्टेटमेंट ये जरूर दिया जा सकता है कि कर्नाटक में खेरे बैठेंगे, बिल्कुल बैठाया जाएगा आपको। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति 13 तारीख को विशेष संस्करण। क्या भाऊ आप भी सहमत होंगे, अवधेश जी आप भी सहमत होंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है। हाँ, जेडीएस अगर आम आदमी पार्टी वाला फैक्टर खेल जाती है तब एक बड़ी समस्या हो सकती है, जो कि आपने भी एक पॉइंट दिया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।